हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोगों की संगीत के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आप लोगों के सामने हर सेशन में प्रस्तुत करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी इस सेशन में बहुत ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं सारे प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग वैसा ही महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर की बात कर लेंगे, चाहे आप लोग बीपीएससी देने वाले हों या फिर आप लोग एस्टेट, ईएमआरएस, डीट्रिपल-एसबी या फिर आप लोग अन्य किसी भी प्रकार की संगीत की प्रतियोगी परीक्षाएं अगर दे रहे हैं तो आप सभी के लिए जो है बहुत फायदेमंद सेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए। भले ही वहाँ पे अदर्स एग्जाम के अंदर ऑप्शन 4 होते हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन को 5 रखा है ताकि देखिए यहाँ पे जो है बीपीएससी के लिए भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन पे नहीं जाना है आपको, तो केवल आंसर पे जाना है ना। तो इसीलिए क्योंकि 5 से 4 हम कवर कर सकते हैं लेकिन 4 से 5 को कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शंस को हम 5 बना कर रखे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा है पहला नंबर का। संगीत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्या सम प्लस गीत, संग जोड़ गीत या फिर संगी जोड़ ता? क्या होगा? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जवाब जो होगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका सम जोड़ गीत बराबर संगीत। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से आप कहें तो हिंदी में आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही आपका सम जोड़ गीत बराबर क्या? तो संगीत। ठीक है, इससे उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और संगीत क्या होता है भैया? तो संगीत गायन, वादन और नृत्य, ठीक है, ये तीनों का समावेश होता है संगीत। ठीक है, ये सारंगदेव ने बताया ना। चलिए आप देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का कि श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? क्या मूर्छना, ग्राम, राग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए रहने का स्थान, आप जहाँ रहते हैं उसे क्या कहेंगे? स्वभाव है कि स्वाभाविक है, आप उससे गांव कहेंगे। दूसरा नाम क्या कहेंगे? ग्राम कहेंगे उसको, होता है ना। तो यही जो भी चीज रहा जाता है, जो भी चीज जो भी रहते हैं वो ग्राम के अंदर ही रहते हैं, गांव के अंदर में भी रहते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेंगे श्रुति और स्वरों के रहने का स्थान जो होता है ग्राम। यानी कि हम रहें, आप रहें, जो भी कहने का मतलब ये है, मैं रहूं या आप रहूं, वो सब कहाँ रहते हैं? ग्राम में ही रहते हैं। भले ही वो बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा सा दुकानें उकानें बहुत ज़्यादा, तो उसको शहर कह सकते हैं, लेकिन वो आपका ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा ग्राम। और मूर्छना से एक प्रश्न बनता है कि मूर्छना किस पे आश्रित होते हैं? तो भैया मूर्छना जो है ये किस पे आश्रित होते हैं? ग्राम पे आश्रित होते हैं। ठीक है, स्वर से श्रुति, श्रुति से आपका क्या बनता है? स्वर से बना श्रुति, श्रुति से बना सॉरी एक मिनट, नाद से बना श्रुति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाद से श्रुति। भाई कहना कुछ चाहो, कभी कभी कुछ होता है कि जुबान बिल्कुल मानता ही नहीं है, वही निकल कर रहेगा भाई, होता है ना। तो ऐसा ही, तो यहाँ पे जो आंसर बना, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नाद, नाद से क्या बना भैया? श्रुति, श्रुति से क्या बना? स्वर। ठीक है, स्वर से फिर बनेगा ग्राम, ग्राम से बनेगा मूर्छना, मूर्छना से आपका फिर हो जाता है उसके बाद ग्राम राग, ग्राम राग से फिर राग। तो इस तरह से जो है राग तक के पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये क्रम है। क्लियर? चलिए, मूर्छनाओं की संख्या पूछे तो बताना है 21। आगे देख लेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न है कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? भैया संगीत में सबसे पहले बात करेंगे, एक सप्तक कर लें या फिर संगीत की हम बात कर लें, तो जो कुल स्वरों की संख्या जो होती है ना भैया, वो आपके 12 ही होती है। ठीक है, 12 होते हैं। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो संगीत में स्वर जो है वो कितने प्रकार के, कैसे 12 होते हैं? तो शुद्ध हो जाते हैं, एक तो आपका शुद्ध जो कि 7, एक तो आपका दूसरा क्या होता है? विकृत होता है, विकृत जिसकी संख्या 5। ठीक है, तो इस तरह से अगर शुद्ध विकृत मिलाकर कितने स्वर? तो 12 स्वर हो जाते हैं। स्वर दो प्रकार के, ऐसे भी आपके शुद्ध और विकृत। अगर वैसे भी बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक आपका हो जाता है कोमल और दूसरा प्रकार का हो जाएगा आपका तीव्र। तो उधर से या इधर से बात वही आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न है हमारा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? तो प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सप्तक के प्रथम भाग, इसमें आपका सारे गामा क्या कहलाता है? यानी कि देखिए सप्तक आप लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पे 7 स्वर होता है यहाँ पे, तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, ठीक है, और एक आपका क्या ले लेते हैं हम? तार सा ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे सारे गामा की, तो सारे गामा यहाँ पे एक भाग हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा आपका इधर से 4। अगर हम दूसरी भाग की बात कर लेंगे तो इधर से हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रथम भाग है सा, रे, ग और म, ये जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। आप लोग को भी पता होगा कि एक आपका होता है पूर्वांग और दूसरा क्या होता है? उत्तरांग। ठीक है, दूसरा होता है उत्तरांग। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम पूर्वांग की अगर हम बात कर लेंगे तो पूर्वांग के अंतर्गत कौन आते हैं? सप्तक के प्रथम भाग को पूर्वांग कहते हैं और सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरांग कहते हैं। ये चीजें तो पता होगी ना। तो ये चीजें जो है यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा। तो पूर्वांग के अंतर्गत कौन आ गया? तो सारेगामा आ गया, यानी कि ये आपका तो सारेगामा पूछ भी तो रहा है प्रथम भाग, यानी कि ये पहले भाग हो गया और इधर में आपका दूसरा भाग हो गया, तो पूछ भी तो यही रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या आंसर होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्वांग। वहीं उत्तरांग में क्या हो जाएगा? प ध और नी सा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे बढ़ चलेंगे हम 5वां नंबर प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे कौन सा सप्तक है भैया, कौन सा संगीत है? पाश्चात्य संगीत है। वहीं आपका अगर बात कर लेगा शुद्ध स्वर सप्तक, वहीं एक और पूछता है आपका कि कर्नाटक संगीत में जो है शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछता है। और आपका हिंदुस्तानी में क्या है वो पूछता है। उसके बाद फिर आपका पाश्चात्य में क्या है ये पूछता है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ हम अभी जस्ट बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पाश्चात्य संगीत को क्या कहेंगे? पाश्चात्य संगीत का जो शुद्ध स्वर सप्तक होता है उसको क्या डी माइनर, एफ मेजर, ई मेजर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ई मेजर। इसके समान अगर हम बात कर लेंगे हिंदुस्तानी की तो हो जाता है आपका बिलावल। ठीक है, इसके समान हम बात कर लेंगे कर्नाटकी की तो हो जाता है कनकांगी। ठीक है, क्या हो जाता है? कनकांगी हो जाता है। ये आपका हो जाता है कर्नाटक संगीत में जो शुद्ध स्वर सप्तक होता है उसको कनकांगी कहते हैं। आप लोग एक बार कमेंट किए थे कि सर इसको बिलावल के समान तो धीर शंकराभरण होता है। भैया धीर शंकराभरण होता है, वो नाम से वो स्वर से होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके बिलावल को ही वहां पे भी शुद्ध माना गया है ना। वो आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसलिए शुद्ध स्वर सप्तक जो है आपका कर्नाटक संगीत का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो कनकांगी हो जाएगा। और हिंदुस्तानी संगीत का बिलावल। और प्राचीन में हिंदुस्तानी संगीत का कौन था? तो वो आपका प्राचीन वाला था काफी। देखिए भाई आप लोग जैसे जैसे बोलते हैं उस चीज को देखते जाइए। ठीक है, इस चीजों को देखते जाइए आप लोग। तो पाश्चात्य में क्या है? पाश्चात्य में आपका हो गया ई मेजर। क्लियर? तो इस तरह से आपका 5वां प्रश्न आगे देख लेंगे। प्रश्न नंबर हमारा है 6ठा नंबर कि पाइथागोरस ने कितने स्वर संवाद माने हैं? पाइथागोरस की अगर हम बात कर लेंगे, इनके स्वर संवादों की अगर हम बात कर लेंगे तो भैया यहाँ पे जो स्वर संवाद होंगे ना, कितने स्वर संवाद हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या 3, 2, 4, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो स्वर संवाद हो जाएंगे पाइथागोरस के जो स्वर संवाद, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 3 स्वर संवाद। कौन कौन से स्वर संवाद माने हैं? एक तो आपका हो जाएगा सामा स्वर संवाद, दूसरा क्या हो जाता है सापा स्वर संवाद, और तीसरा क्या हो जाता है सा और सा तारसा वाला स्वर संवाद। जैसा कि आप लोग को पता होगा ना कि ऑक्टेव, वहां ऑक्टेव लिया जाता है। सप्तक को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में ऑक्टेव कहते हैं। सामा जिसको कहते हैं क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको पूछा जाएगा तो बताना है 4th इंटरवल। सापा, और इसका नाम क्या है आपका? सापा जो है आपका ये हो जाएगा 5th इंटरवल। ठीक है, 5th इंटरवल। और ये सासा क्या हो जाता है? तो ऑक्टेव इंटरवल इसको कहा जाता है। क्लियर? देखिए जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं भाई, ये सब चीजें तो आपको लिखकर मिल ही जाती है, आप लोग को सबको ही पता है। ठीक है, लेकिन जिनको भी लगता है कि हम भी पीडीएफ लें तो इसके लिए पीडीएफ लेकर बेहतर अपनी तैयारी को थोड़ी कर लें। तो भाई पीडीएफ लेने का प्रोसेस बता दे रहे हैं कि आप लोग को पेमेंट करना है। सबसे पहले 199 का पेमेंट करना पड़ जाएगा। वो कैसे पेमेंट करना है? तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये है व्हाट्सएप नंबर। और इस पे आप लोग को लिखना है कि पीडीएफ चाहिए। भाई जिनको भी पीडीएफ चाहिए वहां से आप लोग को रिप्लाई आएगा, आप लोग को स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे वहां से। उसके बाद फिर 199 उस स्कैनर पे आप लोग को पेमेंट करना है। ठीक है, तब टोटल पीडीएफ आप लोग को जो भी आएगा आपके एग्जाम्स तक आप लोग को पीडीएफ मिलता रह जाएगा। ठीक है, तो इसी 199 में। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे प्रश्न तो आपका बता ही दिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। आगे देख लेंगे यहाँ पे 7वां नंबर का प्रश्न है कि ध्वैवत स्वर की आंदोलन संख्या बताएं। ठीक है भाई, ध्वैवत स्वर यानी कि ध जो आपका स्वर है उसकी आंदोलन संख्या क्या? 450, 400, 240, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400। वही हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए की। तो यहाँ पे 450 जो है ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका नी स्वर का हो जाता है। ठीक है, प ध नी। और ये 240 जो है ये आपका सा का हो जाता है आंदोलन संख्या। तो ये आंदोलन संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक मैंने बताया था आप लोग को बताया था ना, सारेगामा पधा निसा वाला। यानी कि सा से जब स्टार्ट करेंगे तो 240 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें +30
+20, ठीक है, +40 और +40, ये आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सा रे ग म प ध और इस तरह से फिर आपका हो जाता है आगे। तो इस तरह से देखेंगे तो 240 में 30 जोड़ेंगे, 270 आ गया रे का, 300 ये हो गया आपका किसका, ग का, और म का 320 हो गया। फिर उसके बाद फिर 20 में फिर से आप 40 जोड़ते हैं तो 360 आपका आ जाता है किसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा +40 और उसके बाद फिर लास्ट में होता है +50, जो कि आपका नी का आंदोलन संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। आगे देख लेंगे प्रश्न को। तो प्रश्न हमारा है 7वां नंबर का कि पाइथागोरस ने स्केल रचना के लिए किस सिद्धांत का पालन किया है? क्या सारंगदेव के सिद्धांत का, भरत मुनि के सिद्धांत का, पाइथागोरस के सिद्धांत का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो हो जाएगा ना, तो ये किन्हीं का नहीं भाई, पाइथागोरस जो स्वर जो स्केल का जो रचना किए थे वो स्वयं उन्होंने अपने ही बनाया था, इसलिए वो अपना ही सिद्धांत का पालन किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका, पाइथागोरस सिद्धांत का पालन किया था स्वयं का, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा 9वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि डायटोनिक स्केल के भाग हैं। भैया डायटोनिक स्केल के भाग कौन हो जाएंगे, क्या मेजर स्केल, माइनर स्केल, पाइथागोरस स्केल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भैया यहाँ जो जवाब होगा ना, जैसे कि आप लोग को बता चुके थे कि डायटोनिक स्केल के कितने भाग होते हैं, कितने भाग, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग, एक तो आपका होता है मेजर स्केल, दूसरा होता है माइनर स्केल। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डायटोनिक स्केल के कितने भाग, तो 2 भाग। कौन कौन से, मेजर स्केल और माइनर स्केल। तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा है 10वां नंबर का कि अल्पत्व और बहुत्व का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्या बृहदेशी, नाट्यशास्त्र, संगीत, पारिजात, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भैया यहाँ जो आंसर होगा ना आपका, यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अल्पत्व यानी अल्प प्रयोग, बहुत्व यानी कि अधिक थोड़ा ज्यादा प्रयोग, ठीक है। अल्पत्व और बहुत्व ये दोनों को क्या करते हैं, दोनों जो हैं ये आपके इसको किससे दिखाते हैं, ये दोनों जो है आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार से दिखाए जाते हैं, ठीक है, दोनों 2 प्रकार से। अल्पत्व में हम बता चुके थे, अल्पत्व यानी कि अल्प प्रयोग, तो उसमें हो जाएगा लंघन और अनाभ्यास अल्पत्व वाले में, और बहुत्व थोड़ा विशेष, तो अलंघन और अभ्यास हो जाता है बहुत्व वाले में, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि अल्पत्व बहुत्व का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, सर्वप्रथम वर्णन। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर मेरे दोस्त, ठीक है, जो कि सारंगदेव जी के द्वारा रचित है, ठीक है। अल्पत्व बहुत्व ये आपके जो हैं अल्पत्व बहुत्व ये क्या है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका, आपको आंसर करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो अल्पत्व बहुपत्व से पता चल गया आपको कि संगीत रत्नाकर में ही मिला है। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा है अल्पत्व बहुत्व मंद्र औड़त्व साड़त्व तार, ये सब है ना, क्या है भाई आप लोग को बताना है। 11 नंबर, शास्त्रों में निबद्ध गान के कितने नाम मिलते हैं? भैया गान ये जो है आपके कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन सा, एक अनिबद्ध गान और दूसरा क्या हो जाता है भैया, निबद्ध गान। ये हो जाता है आपका निबद्ध और अनिबद्ध। यानी अनिबद्ध वो होता है जो कि आपका ताल में बंधा हुआ नहीं होता है, और निबद्ध क्या होता है, जो कि ताल में हुआ बंधा होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निबद्ध गान के कितने नाम मिलते हैं, यानी कि जो ताल वाले। तो एक तो आपको यहाँ पे बता दें जो नाम मिलते हैं आपके, एक मिलता है प्रबंध मिलता है, दूसरा मिलता है वस्तु, और तीसरा मिलता है रूपक, ठीक है। यानी कि 1 2 3 प्रबंध, वस्तु, रूपक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 3। क्लियर। आगे देख लेंगे प्रश्न है हमारा यहाँ पे 12वां नंबर का। वहीं हम 4 की बात कर लेंगे तो 4 आपका क्या मिलता है, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्तिकान, स्वस्थान का नियम। वो आपके 4 जो मिलते थे ना, वो आपके किसका मिलता था, तो वो मिलता था भाई अनिबद्ध का, ठीक है, अनिबद्ध का। वो तो वहां पे नहीं बताया, पेज आगे बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे ही बता देते हैं। आगे देखेंगे इस प्रश्न को, राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए एक तो पूछता है किसने किया, और एक पूछता है किस ग्रंथ में किया गया है। तो भैया जिसने किया तो उसी का तो ग्रंथ होगा ना, उसी का ग्रंथ होगा। तो किसने किया तो उसका जो ग्रंथ का नाम है, तो किसमें किया, वो सेम चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि किसने किया, सारंगदेव ने, भरत मुनि ने, मतंग मुनि ने, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा मतंग मुनि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि ग्रंथ कौन सा है इनका, किस ग्रंथ में किया गया है, तो ग्रंथ है भैया
बृहदेशी, ठीक है, कौन सा ग्रंथ? बृहदेशी ग्रंथ के अंदर में किया गया है राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। किसके द्वारा? तो ये मतंग मुनि के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अब अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का। पंडित दामोदर ने राग के कितने भेद बताए? भैया पंडित दामोदर, ठीक है, दामोदर पंडित, संगीत दर्पण आपको याद होगा, संगीत दर्पण, ठीक है, संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर जी हैं। लेकिन एक ग्रंथ और आपका आ जाता है इसी के नाम पे, राग दर्पण, राग दर्पण। ये जो है फकीरुल्लाह का ग्रंथ है, राग दर्पणवा भैया, ठीक है। राग दर्पण जो है ये किसका ग्रंथ है? तो राग दर्पण जो ग्रंथ है ये फकीरुल्लाह का है, ये भी आपको क्लियर हो गया। संगीत दर्पण ये आपका पंडित दामोदर का है, ठीक है। अब क्या बताया गया संगीत दर्पण में, ये चीजें समझकर एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। तो राग के कितने भेद बताए हैं, किस में? तो संगीत दर्पण में। ये चीजें आपको ध्यान में आ जानी चाहिए तुरंत। तो बताए इसका 3, यानी कि एक तो आपका शुद्ध बताए हैं, ठीक है, शुद्ध, संकीर्ण और छाया लग। कौन सा? छाया लग। ये 3 प्रकार के भेद बताए हैं पंडित दामोदर ने, ठीक है। शुद्ध यानी कि वे राग शुद्ध होते हैं जिसमें किसी अन्य राग की छाया नहीं लगती है। संकीर्ण वे होते हैं जिसमें कि 2 रागों से अधिक की छाया लगती हो, ठीक है। और छाया लग क्या? एक में दूसरा, ठीक है, यानी 2 राग, यानी एक में दूसरा तो केवल छाया लग, यानी कि एक राग एक अन्य राग की छाया लगनी चाहिए, वही छाया लग। अगर जैसे कि 2 से अधिक हो गया तो वो आपका संकीर्ण कहला जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम 14 नंबर का कि रागांग भासांग क्रियांग के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? अल्पत्व, भासांग, उपांग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, रागांग भासांग क्रियांग के जो सम्मिलित रूप होता है ना उसको कहते हैं उपांग। ऑप्शन नंबर सी। सारंगदेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, सारंगदेव ने 10वीं राग वर्गीकरण के अंतर्गत इन सभी चीजों को बताया है। 10 जो उनकी 264 जो भाई रागे हैं, ठीक है, जो कुल राग बताए हैं उसको 10 वर्गों में विभक्त करके बताया ना, जिसमें आप लोग को हम बता चुके हैं ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा और फिर रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये आपके बताए गए हैं 10 प्रकार के। तो उसमें से एक चीज आपको कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोगों को याद रहा है अभी तक कि रागांग, भासांग, क्रियांग, उपांग ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्या देसी संगीत के अंतर्गत सारंगदेव ने बताया है या मार्गी संगीत के अंतर्गत सारंगदेव ने बताया है? चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका जवाब का इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा है 15 नंबर का कि कंपित गमक को किस नाम से जाना जाता है? भैया कंपित यानी कि आपको क्या बताना है, गमक का प्रकार है, ठीक है। कंपित गमक को एक तो कंफर्म है कि गमित गमक का प्रकार है, लेकिन इसको जो है किस गमक के नाम से जाना जाता है, किसको? तो भैया ये आपके कंपित गमक जो है, क्या खटका, घसीट, गिटकिरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहां जो जवाब होगा मेरे भाई, यहां पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंपित गमक को कहते हैं खटका। घसीट किसको कहते हैं? अगर घसीट की बात कर ले तो घसीट कहलाता है आपका कुरुल गमक। कौन सा गमक? कुरुल गमक। गिटकिरी किसको कहेंगे? गिटकिरी कहेंगे भाई आपके स्फुरित गमक को। किसको कहेंगे? स्फुरित गमक को, ठीक है। ये तो आपको क्लियर। वैसे अगर बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंतर्गत तो गमक की संख्या कितनी बताई गई है? 15 गमक बताया गया मेरे भाई। वहीं अगर बात कर लेंगे अहोबल जी ने कितनी गमक बताई है, तो अहोबल जी ने 20 गमक बताया है। किसके अंतर्गत में? तो संगीत पारिजात के अंतर्गत, ठीक है, संगीत पारिजात में। वहीं हम 10 गमक की बात कर लें तो ये कर्नाटक संगीत में जो है आपका 10 प्रकार के गमक का चर्चा होता है। क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं प्रश्न हमारा यहाँ पे 16 नंबर का कि ठेके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ठेका यानी कि ठेका किसको कहते हैं? बोलों के निश्चित जो वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठेका कहते हैं, ठीक है। ठेका जो है वो आपका निश्चित होता है, यानी कि धा तो धा, धिन तो धिन, ठीक है। तो वही ठेका जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्या मौदुनल मौसिकी, शर्म ए इसरत, नगमाते आसफी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, शर्म ए इसरत। थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया है कि शर्म ए इसरत पुस्तक के रचयिता कौन है, जरा सा इसको कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। जिनको जिनको भी जानकारी हो तो कोई कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं वैसे भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बताते चलो, लेकिन ध्यान है नहीं, इसके वजह से आप लोग को जो भी जानते हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
देखेंगे। देखिए यहाँ पे मौदन उल मौसिकी इस पुस्तक के जो रचयिता है ना, इस पुस्तक के रचयिता हो जाएंगे करम इमाम। ठीक है, कौन? करम इमाम। नगमाते आसफी, भैया ये किसका पुस्तक है? ये पुस्तक है मोहम्मद रजा, जो कि कहाँ वाले? मोहम्मद रजा लाहौर वाले। कब लिखे थे? तो 1911 की पुस्तक बताई जाती है। ठीक है, ये क्लियर। चलिए देख लेंगे। अब आगे हमारा है 17वां नंबर का प्रश्न है कि परन को प्रचार में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? भैया परन को प्रचार लाने के श्रेय अगर हम बात करेंगे, परन सबसे पहले किस पे बजाया जाता है? ठीक है, ये जो है परन, कायदा, रेला, पलटा, टुकड़ा, ये सब किसके अंतर्गत? तो परन। और ये तबला से संबंधित हो जाएगा। किससे? तबला से। क्लियर। अब आ जाइए, तबला जो है आपका तबला से क्लियर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, कौन से हो, किन्हें श्रेय दिया जाएगा? क्या नाना साहेब पानसे को, कुदऊ सिंह को, कंठे महाराज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो परन का जो प्रचार में लाने का जो श्रेय दिया जाता है मेरे दोस्त, वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, कुदऊ सिंह। ऐसे कहा जाता है कि ये क्या थे? ये पखावज वादक थे, है ना। किसके दरबार में रहा करते थे? तो झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, लेकिन जब आक्रमण हुआ वहां पे, तो आक्रमण के बाद वहां से फिर चले गए ये कुदऊ सिंह जी, है ना। कंठे महाराज, इनसे पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था? तो आंसर बताना है आपको। 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? कंठे महाराज जी का जन्म कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। चलिए, नाना साहब पानसे की अगर हम बात कर लेंगे, तो ये जो है रेला के प्रचारक के लिए जाने जाते हैं। किसके? रेला के प्रचारक के लिए जाने जाते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे। प्रश्न हमारा है 18 नंबर कि नवहक्का किस वर्ग का बोल है? नवहक्का क्या तिहाई वर्ग का बोल है, चतुरंग वर्ग का, नाष्ठी वर्ग का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहां जवाब क्या होना है? यहां पे जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा तिहाई। नवहक्का जो है वो तिहाई वर्ग का बोल है। लेकिन नाष्ठी आपसे यहाँ पे याद आ गया है, तो नाष्ठी किसको कहते हैं? नाष्ठी के बारे में मैंने किसी सेशन में आप लोगों से कहा था कि कमेंट कीजिएगा, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया था नास्तिक के बारे में। शायद आप लोगों को सब भूल गए हैं, क्योंकि भाई सब हम करवा चुके हैं, भूलिए नहीं। सारे जितने भी सेशन वैसे भी पड़े रहते हैं ना, टोटल को आप देखते रहिए। ठीक है, सेशन अगर मान लीजिए किसी दिन नहीं आता हो, फिर भी आप लोग जो है देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारा इतना इंपॉर्टेंट है, कराया गया है। इससे आप सारे एग्जाम्स को आप निकाल सकते हैं, अगर इतना प्रश्न आप लोग याद कर लेते हैं तो, है ना। तो नाष्ठी की बात अभी हम बता दें आप लोगों को, तो नाष्ठी ये आपके ऋग्वेद में किसको कहा गया है? सुशीर वाद्यों को कहा गया है। किसको भाई? सुशीर वाद्यों में, सॉरी, सुशीर वाद्य को कहा गया है। किसमें? तो ऋग्वेद में। क्या कहा गया? तो नाष्ठी। आगे देखेंगे। प्रश्न हमारा है 19 नंबर का कि ललित कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं शामिल नहीं है? क्या वो शास्त्र कला होगा, वास्तुकला होगा, चित्रकला, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या आपका जवाब रहने वाला है? यहाँ पे जवाब होगा मेरे दोस्त कौन शामिल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र कला, ये शामिल नहीं है। आपका वास्तुकला, ये कलाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चित्रकला, ये कलाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हैं। अगर हम बात कर लेंगे कुल कलाओं की संख्या कितनी बताई गई है, तो भैया 5 प्रकार के कलाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन अगर वात्स्यायन की बात कर लेंगे, तो वो कामसूत्रा में उनका एक ग्रंथ है कामसूत्रा। ठीक है, कामसूत्रा ने उन्होंने 64 कलाओं का वर्णन किया है। कितने? 64 कलाओं का वर्णन किया है। कौन? तो वात्स्यायन ने। वैसे ऐसे कितना है? 5 है। ठीक है, चलिए। और उसमें भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलाओं में जो आपका जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सा है? तो भैया सबसे सर्वश्रेष्ठ कला संगीत कला है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 20 नंबर का। दोस्तों देखिए, सेशन के बारे में जरूर बताइएगा मुझे कि सेशन आप लोगों को कैसा लगता है हमारा। ठीक है, देखेंगे 20 नंबर का, इनमें से कौन मार्गी ताल का प्रकार नहीं है? देखिए, ताल कितने प्रकार के बताए गए थे? ताल 2 प्रकार के बताए गए थे। कौन कौन सा? एक तो सबसे पहले मार्गी की बात कर लें, दूसरा कौन सा? देसी की बात कर लें। ठीक है, तो मार्गी के अंतर्गत 5 तालों को रखा गया था और देसी के अंतर्गत 120 तालों को रखा गया था। और कुल तालों की संख्या जो है कितनी हो गई थी? 125 हो गई थी। किसके अनुसार? संगीत रत्नाकर। ठीक है, किसके अनुसार? सारंग देव के अनुसार। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब आ जाइए प्रश्नों पे। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्गी ताल का प्रकार कौन नहीं है? क्या चांचपुट, उद्घट, चाचपुट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आपका जो एक नाम आता है सट पिता पुत्रक, सट पिता पुत्रक। ठीक है,
और एक आता है आपका समयक वेष्टक, समयक वेष्टक, ठीक है, समयक वेष्टक। तो ये जो है यही 5 प्रकार के मार्गी ताल हैं भाई। कौन नहीं है तो आंसर तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। एक तो आपका हो जाता है चांचपुट, उद्घट, चाचपुट, षटपिता पुत्रक, समयक वेष्टक। ये आपके 5 प्रकार के क्या हो गए, मार्गी ताल हो गए।